इटावा के छोटे से गांव में बना जय गुरुदेव मंदिर। खितौरा का अमृत जल पहुंच रहा देश विदेश में। मंदिर देश विदेश में बना चर्चा का विषय। अलीगढ़ में फेसबुक पर पीएम सीएम के खिलाफ विवादित पोस्ट की गई शेयर। भाजपाइयों ने क्वारसी थाने में दी तहरीर। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हुई मांग। अतीक अहमद के छोटे भाई मोहम्मद अशरफ का वीडियो। पेशी पर जाने के दौरान पान खाता दिख रहा है मोहम्मद अशरफ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। सहारनपुर में एक ही समुदाय के दो पक्षों में आपसी कहासुनी के चलते हुआ हंगामा। जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग हुए घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। गोंडा में जमीनी विवाद में वांछित सब रजिस्ट्रार गिरफ्तार। एसआईटी ने किया अरेस्ट। भूमि घोटाले के मास्टरमाइंड ब्रजेश अवस्थी का करीबी रहा है सब रजिस्ट्रार सौरभ। सहारनपुर में डंपर से बाइक टकराने से बैंक कर्मी की मौत। एक हुआ गंभीर तौर पर घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में ड्रग विभाग और पुलिस का छापा। 10 लाख रुपए की अवैध दवाएं पकड़ी। 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। कन्नौज में 2 पक्षों में भीषण घमासान। दर्जन से ज्यादा लोग आपस में भिड़े। लाठी डंडों से की गई जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। ट्रेन की चपेट में आया एक युवक। अस्पताल ले जाते समय युवक की हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जालौन में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था आई सामने। इलाज के अभाव में 2.5 महीने की मासूम की तड़प तड़प कर हुई मौत। परिजनों ने मेडिकल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के संगीन आरोप। ललितपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। गल्ला मंडी से अनाज बेचकर घर जाते समय हुआ हादसा। झांसी मेडिकल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसी महिला। गंभीर हालत में पहुंचाया गया जिला अस्पताल। नाजुक हालत के चलते किया गया मेडिकल कॉलेज रेफर। कानपुर देहात में अचानक लगी भीषण आग। आग में जली 6 दुकानें। पास में खड़ी कार बनी आग का गोला। नहीं हुई किसी भी तरह की जनहानि। एटा में अचानक भरभरा कर गिरी पक्के मकान की छत। एक युवती की मलबे में दबकर हुई मौत। महिला सहित 2 मासूम बच्चे हुए गंभीर तौर पर घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। चल रहा है उपचार। चंदौली में जिलाधिकारी ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। निर्माणाधीन बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण के दौरान ईंट की गुरुत्वा की टेस्टिंग भी कराई गई। तय समय पर काम पूरा करने के दिए गए दिशा निर्देश। लखीमपुर खीरी में बाउंड्री वॉल को दबंगों ने किया ध्वस्त। प्राथमिक विद्यालय में बन रही थी बाउंड्री वॉल। 2 आरोपियों को लिया गया हिरासत में। इटावा कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने लगाए नारे। कचहरी परिषद में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आसाराम बापू को रिहा करने की हुई मांग। मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल ने किया सुसाइड। दोनों की सल्फास की गोलियां खाने के बाद गंभीर हालत। उपचार के दौरान दोनों की हुई मौत। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में दबंगों के डर से मकान बेचने को हुए लोग मजबूर। करीबन 40 से 50 घर, दुकान और गलियों में मकान बिकाऊ है के लगाए गए पोस्टर। स्थानीय लोगों का आरोप एक ही परिवार के कुछ लोग इलाके में खुले हथियार लेकर घूमते हैं। अलीगढ़ में चोरों का बढ़ता हुआ आतंक। चोरों ने कई दुकानों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। कैमरे की मदद से चोरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस और स्थानीय लोग। स्थानीय लोग और पुलिस रात भर हुई चोरी से हुए हैं परेशान। इटावा के दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बड़ा हादसा होने से टला। आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे लाइन के बीचों बीच फंसी। आधा घंटे तक रेल यातायात हुआ बाधित। रेल विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को रेलवे ट्रैक से हटाया।
प्रयागराज में स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटने से मचा हड़कंप। बच्चों का शोरगुल सुनकर लोगों ने मदद करके बच्चों को बाहर निकाला। लापरवाह स्कूल वैन ड्राइवर मौके से हुआ रफूचक्कर। हादसे में कई बच्चे हुए घायल। महुआ के गांव के चौपाल में विधायक का होली फाग। विधायक ने ग्रामीणों के साथ गाया फाग गायन। होली फाग गायन गाकर ग्रामीणों के साथ मनाया होली मिलन। एमएलए का भक्तिमय फाग गायन सुन झूमे ग्रामीण। एमएलए ब्रजभूषण राजपूत का फाग गायन हो रहा है अब तेजी से वायरल। मिर्जापुर में कानून व्यवस्था की कब्र खोद दिए अपराधी। 9 साल के बच्चे को गांव के तालाब में मिला शव। पत्थर से बांधकर तालाब में फेंका गया था बच्चा। 5 मार्च से गायब था मासूम। बरेली में तालाब में तैरता हुआ मिला युवक का शव। मिलने से हड़कंप। पुलिस ने तालाब से बाहर निकाला शव। बीते 3 मार्च से लापता था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही में मामूली कहासुनी को लेकर भाई ने की सगे भाई की हत्या। पारिवारिक विवाद के चलते हुई है घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू करी। बदायूं में जेसीबी से अवैध खनन। ट्रैक्टर सहित जेसीबी मशीन बरामद। कई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से हुए रफूचक्कर खनन माफिया। बरेली में अशरफ से मिलने वाले 2 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राशिद और फुरकान को किया गया गिरफ्तार। बिना आईडी के जेल में अशरफ से करते थे मुलाकात। अतीक अहमद का भाई है अशरफ। सहारनपुर में कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के किए प्रयास। शॉर्ट सर्किट की वजह से कबाड़ी की दुकान में लगी है आग। ताजनगरी में नहीं थम रही है चोरी की घटनाएं। चोर खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत चोरों ने ढाबे को बनाया निशाना। चोरों ने लाखों के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कुत्ते की भूख प्यास से तड़पकर मौत। अतीक अहमद के पास थे विदेशी नस्ल के 5 कुत्ते। बाकी बचे 4 कुत्तों की भी हालत बिगड़ी। कार्रवाई के डर से मोहल्ले पड़ोस के लोग भी खाना पानी देने से कतरा रहे। लखनऊ में नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम का छापा। पुलिस की साठगांठ से की जा रही थी अफीम की खेती। करीबन 1 बीघा जमीन पर पकड़ा गया अफीम। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया वोटर जोड़ो अभियान। नगर निगम चुनाव के लिए शुरू हुई है तैयारी। घर घर जाकर लोगों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मॉडल पर वोट देने का किया आह्वान। बस्ती में बाइक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे के बाद गड्ढे में गिरी कार में लग गई आग। सड़क हादसे के बाद बाइक भी गड्ढे में जा गिरी। कार सवारों ने किसी तरीके से कूदकर बचाई अपनी जान। हादसे में 2 बाइक सवार हुए गंभीर तौर पर घायल। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मेरठ में सीएम योगी का आज दौरा है। आयुर्वेद पर्व ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम बेहद खास। आयुर्वेद पर्व ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हैं। चौधरी चरण सिंह विद्यालय में सम्मेलन हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए हैं। आनंदीबेन पटेल और साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनके साथ में मौजूद।
सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम क्यों खास है वो समझिए। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। उत्तर प्रदेश का हर जिला एक उत्पाद के लिए, जो वहां का मूल उत्पाद है, घरेलू उत्पाद है, उसके नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद और ओडीओपी दोनों का सम्मिलन है इस प्रदर्शनी में, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। कुछ ही दूरी पर हस्तिनापुर है, जिसने महाभारत की नींव रखी थी और एक नए इतिहास का सृजन किया था। आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर दी थी, जिसने इस घोषणा भी की थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी है वह इस ग्रंथ में है, जो इसमें नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं है, और उद्घोष करने वाली धरती है। देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर का उद्घोष करने वाली क्रांति धरा है। तो यहां के अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ की धरा भी ये मेरठ है। मैं आपके आगमन पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, हमारे लिए यह अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब इस आयुर्वेद महापर्व को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति पिछले 9 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के अंदर छाने की स्थिति में है। भारत में ऋषियों एवं सन्यासियों की लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने स्वयं अपनी स्वदेशी स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र विकसित किया, जैसे आयुर्वेद, योग एवं सिद्ध पद्धतियां। ये सभी पद्धतियां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे के दर्शन पर आधारित है। आयुर्वेद प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है। भारत आयुर्वेद का मूल स्थल है। आयुर्वेदिक उपचार में मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मुझे वो पल याद है जब 6 या 7 अगस्त को निर्वाचन हो गया था। शपथ एक सप्ताह बाद थी, आप आए। आयुर्वेद वालों को जांच करनी पड़ेगी। माई एनर्जी लेवल वेंट अप और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से उस समय चर्चा हुई और मुझे कहने का मौका मिला कि इतना बड़ा प्रांत पहले जिस खबरों में रहता था, थोड़ी चिंता और चिंतन का मामला था, अब हर्ष उल्लास का मामला है। यूपी इज इन द न्यूज दीज डेज फॉर द राइट कोर्स। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, 9 साल में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। आगामी निकाय चुनावों को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना रहा कि हमारी सरकार के काम को लेकर हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। साथ ही इलाहाबाद में उमेश पाल हत्याकांड पर भूपेश चौधरी ने कहा कि जो माफिया आज है वो सपा सरकार में ही रहे हैं और आज हमारी सरकार उनका सफाया करने का काम कर रही है। जो भी कानून के बाहर रहेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
हम लोग के पार्टी के संगठनात्मक प्रवास, पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, जो हमारे पुराने कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा, आगे हमें क्या क्या करना है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव और लोकसभा के चुनाव सन्निकट हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गतिविधियां नियमित रूप से लगातार हमारे कार्यक्रम, हमारे अभियान, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय, हमारे संगठनात्मक विषय और हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के काम को लेकर हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। तो कल माननीय स्वतंत्र देव जी की माता जी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के बाद मिर्जापुर रात्रि निवास हुआ। आज वहाँ अलग अलग ग्रुपों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, सुबह माता विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन और अपने पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की चर्चा। और हम लोगों का जो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव में 100% सफलता प्राप्त करने का, उस लक्ष्य की हमने चर्चा आपस में की है। बनारसी आना हुआ है, शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, पर कल एक अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आगामी कार्यक्रम अभियानों की दृष्टि से, और अनुसूचित मोर्चे की भूमिका क्या क्या हो सकती है, इस भूमिका को लेकर हम कल चर्चा करेंगे। ये 2 कार्यक्रम है। तो वहीं प्रदेश में रेलवे के जरिए प्रयागराज, कानपुर सहित अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण के लिए चयनित किया गया है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आज रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए रेलवे के एडीआरएम और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई। रेलवे स्टेशन का भव्य सौंदर्यीकरण कैसे हो, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए, हमारे एडीआरएम साहब और सभी रेलवे के अधिकारियों के द्वारा आज हमने अलीगढ़ स्टेशन के बारे में सभी की बैठक बुलाई थी और बैठक हुई है रेलवे में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से रेलवे नंबर 3 हमारा रेलवे का चिन्हित हुआ है अलीगढ़ के का, नंबर 1 इलाहाबाद, नंबर 2 कानपुर और नंबर 3 अलीगढ़। इसके लिए मैं रेलवे के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अलीगढ़ का चिन्हित किया गया है। और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर स्टेशन होगा, मॉल भी होगा, अतिथि कक्ष भी होंगे और एक सुंदरता का प्रतीक भी होगा। ये आज उसके तहत निरीक्षण हुआ। और जो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में जल भराव की समस्या थी, जो रेलवे के नीचे अंडरग्राउंड होकर पानी दूसरी शहर की दिशा में सिटी की तरफ जाता था, उसका भी समाधान हुआ है। यही रेलवे की आज बैठक। सर, आपने कई कमियां इसमें गिनाई हैं, क्या जब काम होता है तो कमियां होती हैं, जब कमियां होती हैं तो सुधार होता है। ये जब निरीक्षण होता है तो देखा जाता है उसमें कुछ कमियां, वो कमियां पूरी कर ली है। कितने रुपए का प्रोजेक्ट होगा? ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो कम से कम 800 करोड़ की लागत से नया स्टेशन बनेगा। सर जी, आपने एक उदाहरण दिया बुलडोजर का कि बुलडोजर चलाना कानून में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर नहीं, हमने कहा बुलडोजर चलाना चाहिए, अपराधी है महाराज जी बुलडोजर चला रहे हैं, उसका प्रदेश सरकार में मैसेज जा रहा है, पूरा मैसेज जा रहा है। रेलवे की जमीनों पर लोगों ने, तमाम जो पुरानी सरकारों ने, जो लोगों ने कब्जा कर रखा, वो कब्जा मुक्त होंगी। एडीएम साहब का आदेश हुआ है, वो कब्जा मुक्त होंगी। आरपीएफ साहब के, हमारे आरपीएफ के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कब्जा मुक्त होंगी। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। यूपी के आलू किसानों के लिए एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है, सरकार 650 रुपए क्विंटल की दर से आलू खरीदने वाली है। पहले चरण में 7 जिलों में आलू क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कौशाम्बी, उन्नाव, एटा, कासगंज, बरेली में आलू क्रय केंद्र खुलेंगे और साथ में स्टोरेज की भी व्यवस्था होगी। इसके निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को। आलू भंडारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सरकार की घोषणा के बाद विपक्ष ने हमला बोला और अखिलेश साथ में शिवपाल यादव दोनों ने ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा है ट्वीट में आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में आलू की लागत का लगातार बढ़ते जाना, कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। भंडारण के लिए टोकन न मिलना, कोल्ड स्टोरेज के बाहर रात बिताना, एमएसपी की मांग का भाजपा सरकार लगातार अवहेलना कर रही है। अब की बार आलू बदलेगा सरकार।
ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। शिवपाल यादव क्या बोल रहे हैं? सरकार का 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है श्रीमान। 2500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। किसान के लिए ये समर्थन मूल्य मजाक है। 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदनी चाहिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे की सेवाएं आज रात 5 बजे 5 घंटे के लिए ठप रहने वाली हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। तकनीकी कारणों के चलते यात्रियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। रात को लगभग 12:15 बजे से सुबह 4:45 बजे तक असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इंटरनेट बुकिंग और एडीआर सेवा बाधित रहने वाली है। टिकट बुकिंग पूछताछ सेवा भी बाधित रहेगी। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। राजधानी वासियों के लिए थोड़ा सा अलर्ट मोड। H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ता जा रहा है। करीबन 30% लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। सरकारी अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं मरीज। अस्पतालों में जांच की सुविधा ही नहीं है। सामान्य वायरल मान H3N2 है और इसके करीबन 30% मरीज मिले हैं। क्या है H3N2 समझिए। एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। 1968 में इसकी खोज हुई। एक सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है ये। हर साल बीमारियों की वजह बनता है। H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है, तो बहुत सुरक्षित रहना है। लक्षण क्या है? आपको फीवर आएगा, सूखी खांसी हो सकती है, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द इस वायरस के लक्षण है। गले में खराश होगी, सांस फूलने की दिक्कत आएगी, वॉमिटिंग होगी, उल्टी की शिकायत आपको हो सकती है, नाक बहेगी लगातार, यानी कि लगभग कोल्ड जैसे आसार हैं। ठंड लगना, गर्मी लगना, दोनों ही। किन लोगों को ज्यादा खतरा है? बुजुर्ग लोगों के लिए इन्फ्लुएंजा थोड़ा सा खतरनाक है। दिल की बीमारी जिनको है उन्हें भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जिनको किडनी प्रॉब्लम है उन मरीजों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं उन्हें भी अपना विशेष ख्याल रखना है। जिनको सांस संबंधी परेशानी है, अस्थमा के पेशेंट हैं, उन्हें भी अपना बहुत ख्याल रखना है।